भटकती बारात की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी। ये कहानी है एक ऐसी बारात की जो रात के सन्नाटे में भटकती है और जो इसे देख लेता है उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। तो दोस्तों, लाइट्स बंद कर दीजिए, अपने आसपास की खामोशी को महसूस कीजिए और तैयार हो जाइए भटकती बारात की कहानी सुनने के लिए। लेकिन चेतावनी, इस कहानी को सुनने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर के पास एक छोटा सा गांव है, मोहनपुर। यह गांव अपनी रेगिस्तानी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन वहाँ एक ऐसी सड़क है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। लोग इसे भटकती सड़क कहते हैं इस सड़क पर रात के समय एक बारात दिखाई देती है। ढोल, नगाड़े और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग। लेकिन इस बारात में एक भयानक रहस्य छिपा है। तो कहानी शुरू होती है अंकित से, एक 28 साल का ट्रक ड्राइवर जो रात की शिफ्ट में माल ढोने का काम करता था। अंकित ने अपने दोस्तों से इस सड़क के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे महज एक कहानी समझा। एक रात उसे जैसलमेर से जयपुर माल ले जाना था और उसका रास्ता मोहनपुर की उस ही सड़क से होकर गुजरता था। रात के करीब 1 बजे थे। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क पूरी तरह सुनसान थी। अंकित ने अपने ट्रक का रेडियो ऑन किया और गाने सुनते हुए ड्राइव करने लगा। तभी अचानक रेडियो में खरखराहट शुरू हुई और गाना अपने आप बंद हो गया। अंकित ने इसे एक तकनीकी खराबी समझा, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर बाद अंकित ने दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। उसने सोचा, इतनी रात को रेगिस्तान में बारात, शायद कोई गांव पास में है। उसने ट्रक की स्पीड कम की और हेडलाइट्स को तेज किया। उसने देखा दूर सड़क के किनारे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़ों में सजे नाचते गाते लोग। वहां एक घोड़ा भी था जिस पर दूल्हा सजा हुआ था। अंकित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई देर रात की शादी है। उसने ट्रक को साइड में रोक लिया ताकि बारात गुजर जाए। लेकिन जैसे ही बारात पास आई, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बारात में शामिल लोगों के चेहरे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उन सब की आंखें काली थी और उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अंकित ये सब देखकर बहुत घबरा गया और उसने हड़बड़ाहट में ट्रक का शीशा ऊपर किया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। तभी बारात रुक गई। दूल्हा जो घोड़ी पर था धीरे धीरे अंकित की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थी और उसने एक ऐसी मुस्कान दी कि अंकित की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। अंकित ने डरते हुए ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन आवाज नहीं आई। बारात अब धीरे धीरे उसके ट्रक को घेर रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद और उलझे हुए थे ट्रक के पास आई। उसने शीशे पर हाथ रखा और कहा, हमारी बारात में शामिल हो जाओ। ये सब देख अंकित का तो मानो कलेजा ही बाहर आ गया। उसने चीखते हुए ट्रक का दरवाजा लॉक किया और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। उसने तेजी से गाड़ी भगाई, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो बारात भी उसके पीछे पीछे थी। उसी गति से बिना रुके कुछ किलोमीटर भागने के बाद अंकित एक छोटे से मंदिर के पास रुका। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था जो रात में मंदिर की चौकीदारी करता था। अंकित ने दौड़कर उसे सारी बात बताई। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, बेटा
तुमने भटकती बारात देख ली। ये कोई साधारण बारात नहीं है। 100 साल पहले इस सड़क पर एक शादी की बारात को डकैतों ने लूट लिया था। सारे बारातियों को मार दिया गया और उनकी आत्माएं आज भी इस सड़क पर भटकती हैं। जो भी रात में इस सड़क से गुजरता है वो उसे अपनी बारात में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। पुजारी ने अंकित को एक ताबीज दिया और कहा, इसे गले में डाल लो और बिना पीछे देखे सीधे गांव की ओर भागो। अंकित ने वैसा ही किया। उसने ट्रक को पूरी स्पीड से भगाया और इस बार बारात दिखाई नहीं दी। वह गांव पहुंच गया था, लेकिन उसका दिल अब भी धक धक कर रहा था। अगले दिन अंकित ने गांव वालों को सारी बात बताई। एक बुजुर्ग ने बताया कि भटकती बारात की कहानी सच है। कई ड्राइवरों ने इसे देखा है और कुछ तो गायब हो गए। अंकित ने फैसला किया कि वह कभी भी उस सड़क से नहीं गुजरेगा। लेकिन जब उसने अपने ट्रक का डैशबोर्ड खोला, वहां एक पुराना रंग बिरंगा कपड़ा मिला जो उस बारात में शामिल लोगों के कपड़ों जैसा था, जिसे देखकर अंकित समझ गया था कि अगर वो हिम्मत से काम ना लेता तो वो बारात उसे खुद में शामिल कर लेती और वो भी ओल्ड ड्राइवरों की तरह गायब हो जाता। तो दोस्तों, ये थी भटकती बारात की कहानी। क्या ये सचमुच आत्माएं थी या अंकित का वहम, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन मोहनपुर के लोग आज भी उस सड़क से रात में गुजरने से डरते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में सावधान रहें और हाँ, कभी अकेले रेगिस्तान की सड़क पर मत जाना, कहीं आपको भी कोई भटकती बारात न मिल जाए।